स्टेरिक हमने लगाया है, ये जो स्टेरिक यहाँ पे शो हो रही है, दिस इज बेसिकली, इट सेज दैट टेक ऑल द वैल्यूज गिवन एंड पैक देम इनटू वन ग्रुप। तो वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इसका फायदा ये है यूज करने का कि यहाँ पे हम फिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स या फिक्स्ड पैरामीटर्स जो है, इनपुट की बजाय हम मल्टीपल पैरामीटर्स या मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हम इसको दे सकते हैं। और वो सारी आर्ग्यूमेंट्स जो है एक ट्यूपल के अंदर कंटेन करती है, वहां पे आके वो पोजीशन ले लेती है अपनी। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम ना सर कोमा लगा के नहीं आर्गुमेंट पास कर सकते। कॉमा लगा के भी पास कर सकते हैं, लेकिन इसमें यह है कि मोर देन वन एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स अगर आपने पास करनी होगी तो उसके लिए वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स हम यूज करते हैं। ठीक होगा ये अभी सर। एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी ये चीज। सर कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? जी बताएं। सर मैं एक्चुअली ना मैं बैचलर ऑफ सीएस का फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं भी इसमें काम कर रहा हूँ, एआई इंजीनियरिंग में। तो सर आप ये पाइथन किसके रिलेटेड करवा रहे हैं? मीन्स के किस डोमेन के लिए? ये आई थिंक मैं आपको बिल्कुल समझा बिगिनर्स नहीं के लिए। पाया। बिगिनर्स के लिए ठीक बिगिनर्स होगा सर। और सर ये सेशन कितने टाइम का होता है और रोजाना इसी टाइम पे होता है? हेलो। जी जी सर इसी टाइम पे होता है रोजाना सेशन? जी, यही टाइम 3 to 4। थैंक यू सर, थैंक यू। तो जितने भी आप आर्ग्यूमेंट इसमें पास करेंगे, इसमें कोई लिमिट नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे हमने प्राइस लिखा हुआ है, तो जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, नॉर्मली जो यूज करते हैं, वो यहाँ पे फीस भी आप लिख सकते हैं, जो वेरिएबल है, पैरामीटर है, उसकी जगह जो है आप यहाँ पे ARGS ये भी आप लिख सकते हैं। तो जो नॉर्मली जो कन्वेंशन है वो ये है, सेकंड वाली। कोई सवाल वाला है किसी साथी का, किसी दोस्त का? फिर दूसरी टाइप जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दैट इज वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इस तरह पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स थी, इसी तरह इसमें जो नेक्स्ट है वो वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। इसमें क्या है कि we define a function by the name of student profile, and then there are two statics here which differentiates this argument from the last one, keyword argument, and so this is what is called docstring। ये कल भी मैं आपको बता चुका हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं। This is the information that you can provide here for all of your
For this is basically an information or detail about your function, which means that it tells the reader what this function is going to do and what is the purpose of this function. ठीक है जी? मेरी आवाज आ रही है? Yeah. And next, this is the loop function, f loop inside this function, and we are basically dealing here with key value pair. So variable keyword arguments collects keyword arguments into a dictionary. And what does this to static means? It means that to collect all the named values and pack them into one dictionary. ठीक है जी? कोई सवाल वगैरह? अच्छा, यहाँ पे भी जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में था कि आप इन्फो भी यूज कर सकते हैं, and instead of info you can use this. The standard convention is to use KWARGS. यहाँ तक कोई इशू वगैरह? ये इसकी दो कन्वेंशन हैं। जो मेन कन्वेंशन है, इसको लिखने का जो मेन नॉर्मली जो यूज की जाती है, दैट इज टू यूज KWARGS। यहाँ तक कोई इशू वगैरह?
अच्छा, ये एग्जांपल जो है ये विजिबल है आपको? या सर। वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है जी। डिफाइन एड ऑल numbers. What does this function do? Return the sum of any number of values. This is initializer. ठीक है? Total is equal to 0. Now for in numbers, total plus is equal to n, and that returns total. Now display add all 1 and 2. इसको जब आप रन करेंगे तो आपको आउटपुट में जो है वो 3 नजर आएगा। ठीक है? अब लेफ्ट राइट हैंड पे एक और फंक्शन है, तो कोई साथी बता सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू फंक्शंस? कोई भी दोस्त बताना चाहे? एनीवन? एक तो चीज आपके बिल्कुल सामने है कि इसका जो सिंटेक्स है यहाँ पे प्रिंट है इस जगह पे, और यहाँ पे रिटर्न है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा जो है, जब फंक्शनल कॉल की लाइन के ऊपर हमें प्रिंट नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कोई प्रिंट नहीं है। अच्छा, इन दोनों को अगर आप रन करेंगे तो आउटपुट में दोनों में आपको 3 मिलेगा। बट देयर इज अ बेसिक conceptual difference between these two functions. So what is that? कल मेरे ख्याल में हमने ये चीज डिस्कस की थी, लेकिन कोई इशू नहीं है, आज दोबारा कर लेते हैं। फंक्शंस जो हैं वो रिटर्न के भी बगैर दे आर इनकम्प्लीट, सो वी मस्ट प्रोवाइड और वी मस्ट राइट रिटर्न इन एवरी फंक्शन। दिस इज द सिंटेक्स रिक्वायरमेंट। अच्छा, लेफ्ट वाले फंक्शन को जब आप रन करेंगे तो ये 3 आपको डिस्प्ले में शो करेगा, और रिटर्न क्योंकि एक्चुअल इसकी वैल्यू 3 है वही शो करेगा। और इसी फंक्शन को अगर आप यूज करना चाहेंगे फर्दर, लाइक दिस, 1 + 3 + 10, तो ये 13 इट विल गिव यू द आउटपुट, एंड यू कैन पास इट इनटू अदर फंक्शंस। इसको आप यूज कर सकते हैं लेफ्ट वाले फंक्शन को। बट व्हाट अबाउट द राइट वन? राइट में ये होगा कि ये आपको डिस्प्ले 3 तो कर देगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न की जगह पर ये आपको नन शो करेगा। और इसको फर्दर अगर आप यूज करेंगे तो ये टाइप एरर देगा आपको। टाइप एरर क्यों देगा? वो इस वजह से कि ये वाला जो पोर्शन है इसका रिजल्ट तो बेसिकली है नन। जब इसको आप ऐड करेंगे इसके अंदर कोई भी नंबर इंटीजर, तो वो आपको टाइप एरर दे देगा, क्योंकि ये नन है और 10 जो है दैट इज इंटीजर। दैट्स व्हाई इट विल गिव यू द टाइप एरर। इज इट क्लियर? कोई इशू वगैरह? नहीं? चलिए। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब इसको आप रन करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि इनिशियलाइजर जो है वो शुरू में 0 है, तो जो भी वैल्यूज इसके अंदर आती जाएंगी बेसिकली इस पैरामीटर नंबर के अंदर,
तो वो ट्यूपल की शक्ल इख्तियार करेगी। इन द केस ऑफ वेरिएबल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, इस फंक्शन के अंदर नंबर्स विल ऑलवेज बी इन द शेप ऑफ ट्यूपल। ट्यूपल जो है वो लास्ट वीक हम डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको याद होगा कि ट्यूपल्स आर बेसिकली अनचेंजेबल, दे आर इम्यूटेबल। ठीक है जी। सो this is another example of variable keyword arguments. Define a function of student profile with keyword arguments as details. This is parameter. So what this function does, it prints a student profile from any keyword arguments. Initially, it would display student profile, and then with each key and value, it will show the key and value. For example, in the first functional call, it will display Fatima with the roll number and grade. Similarly, the second call will be of Ahmed and the city will be Karachi, GPA and year. All of these arguments will be displayed. यहाँ तक कोई इशू वगैरह? आई थिंक इसको रन कर देता हूँ। फाइल। ठीक है जी, कोई इशू कोई सवाल? तो की वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो है वो बेसिकली हमें डिक्शनरी के शेप में हमें आउटपुट उसकी मिलेगी, इन द शेप ऑफ की वैल्यू पे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास इस वक्त टॉपिक है वो है कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज वन ऑफ दिस इज अनदर काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड इट्स पार्ट ऑफ द फंक्शंस, a very important topic। यहाँ पे क्या है कि इस एग्जांपल के अंदर डिफाइन सेंड ईमेल to subject. These are all parameters which are displayed f string, and to subject, then we have two if statements, and then we have in the end the functional call. The keyword only argument is different from the other two arguments in the sense that यहाँ पे हमारे पास ये स्टैटिक बीच में एक वॉल की तरह एक्ट करता है कि जो टू और सब्जेक्ट है
ये तो आप उसको पोजीशन उनकी कोई भी दे सकते हैं, लेकिन बाकी इसके बाद जितने भी पैरामीटर्स होंगे वो स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे कि हमारे पास कौन से पैरामीटर्स हैं। जिस तरह पहले एग्जांपल के अंदर फातिमा एट uni.pk, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, ट्रू, एंड द सब्जेक्ट इज रिजल्ट। ठीक है जी। और स्टैटिक के बाद जो सीसी है, दैट शोज के यू हैव टू डिफाइन इट specifically, and similarly for the urgent portion, the last one, अगर इसमें आप इसको स्पेसिफिक डिफाइन नहीं करेंगे, जिस तरह ये एंड में एक एग्जांपल है एक्स वाई और स्पेस और ट्रू बुलियन जो है, तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ से आपको अंदाजा नहीं हो रहा मुख्तलिफ पैरामीटर्स का। इसी वजह से स्टेरिक के बाद जो भी आपकी पैरामीटर्स होंगी उसमें स्पेसिफिकली आपने डिफाइन करना है चीजों को। ठीक है जी। कोई सवाल वगैरह? क्वेश्चन, मेरी क्वेश्चन? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इससे फर्दर चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। In this example, we have a function by the name of order pizza. So the first parameter is size, and the second is crust. Then we have steric, which actually segregates these two portions. The size we have to define in the sense that the size of the pizza is medium, small, or large. And then you can only say about the crust whether it is thick or thin. इसको आप इस तरह तस्वुर करें कि आप जो है पिज्जा स्टोर में गए और वहां पे जो है आप कैशियर के साथ बात कर रहे हैं। तो साइज के लिए अगर आप सिर्फ लार्ज कहेंगे और क्रस्ट के लिए आप थिन कहेंगे तो उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन मेन चीज जो स्टार के बाद है, स्टेरिक के बाद, यानी एक्स्ट्रा चीज जो है वो आपको बाकायदा उसको बताना पड़ेगा कि एक्स्ट्रा चीज यस, स्पाइसी नो। यानी स्टेरिक के बाद जो भी पैरामीटर्स आपके होंगे आपने उसको स्पेसिफिकली डिफाइन करना है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस आर्ग्यूमेंट एंड ऑल द अदर आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ तक कोई इशू? कोई सवाल वगैरह?
यहाँ तक कोई इशू? मेरी आवाज आ रही है आपको? सर ओके। आ रही जी। तो कोई इशू वगैरह? है। ये एग्जांपल क्लियर है? चलो। अच्छा, Python enforces a strict order of parameter types in a function signature. So what would be that strict order? First one is positional, and then the second one is default. The third is variable, positional argument, then keyword only, and the last is variable keyword arguments. ये एग्जांपल अगर आप देखें, define full name, name, and then the default is optional, roles is student, and extras is for variable argument, verbose, and the end is keyword argument. So if you run this, you will see that इस एग्जांपल को अगर हम देखें यहाँ पे रन करके, इसमें क्या है कि जो सेकंड वाला हमारा पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। उसको अगर हम डिफाइन करें इस शक्ल में या नहीं, वो हमें शो कर देगा जब हम इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को। इसी तरह बाकी चीजें आप देख लें। इसमें इसमें कोई चीज अगर किसी दोस्त को सवाल पूछना हो, इज इट क्लियर? So this is basically argument declaration order. So next is local versus global scope. How we define a scope. जब हम कोई भी फंक्शन लिखते हैं तो उसके अंदर जो है हमें स्कोप का उसका पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल लोकल है और कौन सा वेरिएबल हमारे पास ग्लोबल है। अच्छा, वेरिएबल जब आप फंक्शन के अंदर उसको डिफाइन करेंगे, जिस तरह यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू 42, तो ये रिजल्ट वेरिएबल जो है ये लोकल है। इसको अगर आप बाहर इसको डिस्प्ले करने के लिए अगर कहेंगे तो आपको नेम एरर दे देगा, ये शो कर देगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज लोकल। ये वेरिएबल फंक्शन के अंदर है, इस वजह से इसको लोकल कहा जाता है। दिस द स्कोप ऑफ दिस वेरिएबल इज लोकल। अगर इसी वेरिएबल को हम फंक्शन से बाहर अगर उसको दिखाते हैं, जिस तरह काउंटर यहाँ पर है, काउंटर इज इक्वल टू 0, जो इनिशियलाइजेशन के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं। कोई भी फंक्शन हमें इनिशियलाइज अगर करना हो, 0 से हम उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसको ग्लोबल उसकी स्कोप है बेसिकली कि बाहर हम उसको शो करते हैं। कोई क्वेश्चन, कोई सवाल किसी साथी का? ये वही एग्जांपल है जो स्कोप को बेसिकली शो करती है। रिजल्ट इज इक्वल टू 42, सो द रिजल्ट वेरिएबल इज लोकल हियर। जब हम इसको रन करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह ये जो दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है,
यहाँ पे जो काउंटर का हमारे पास वेरिएबल है दैट इज ग्लोबल. The scope of these two functions can be seen here. One is local and the other is global. Every variable lives in a scope, the region of code where it exists and is accessible. यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, ये एक रूल है बेसिकली, LEGB रूल. How Python finds names. When Python sees a name, it searches these four scopes in order, stopping at first match. पहले वो उसको locally जो है देखता है, then it goes into the closing, third is global and the final is built-in. तो ये एग्जांपल अगर आप देखें, इसमें x जो है ये ग्लोबल है. x वेरिएबल इज ग्लोबल because it is outside the scope of the function. Then the second x whose value is enclosing, this is actually a local variable. Now the scope has changed from global to local. अच्छा, लास्ट वीक जो है हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में डिस्कस किया था, यानी लिस्ट के अंदर लिस्ट, एक नेस्टेड लिस्ट के तौर पे, या नेस्टेड डिक्शनरीज. दिस एग्जांपल इज ए नेस्टेड फंक्शन, मैनी फंक्शन के अंदर फंक्शन. ये चीज शो कर रही है. पहली फंक्शन जो है वो आउटर है, और उसके अंदर जो सेकंड फंक्शन है इनर, इट्स नेस्टेड इनसाइड द फर्स्ट फंक्शन. चलिए इसको एक दफा रन करके देख लेते हैं. ये है. तो इसको अगर यहाँ पे आप रन करेंगे तो ये इनक्लोजिंग जो है हमें डिस्प्ले कर रहा है. दैट मीन्स द स्कोप ऑफ एक्स हेयर, ये उसकी लोकेशन को शो कर रहा है. अगर यहाँ पे इनर जो इसका फंक्शन है, उसको अगर हम रन करें अभी, तो एक्स जो है वो फर्दर सेकंड इनर फंक्शन के अंदर वो डिस्प्ले हो जाता है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड फंक्शंस. कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई इशू? The next function is called lambda, which is anonymous one-line functions. What are they used for? They are useful for single expression, and you don't have to call them. Those functions where you don't need the calling to call back some function, you can use lambda over there. ठीक है जी. A lambda is a nameless function defined in a single expression. जिस तरह लास्ट वीक जो है हम डिस्कस कर रहे थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, इसी तरह फंक्शंस के अंदर जो है आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज ए वन लाइन कंप्रेशन कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. सिंटेक्स इसका ये आपके सामने है. डबल इज इक्वल टू लैम्डा एक्स कॉलन एक्स स्क्वायर. इसी तरह ऐड इज इक्वल टू लैम्डा ए कॉमा बी कॉलन ए प्लस बी. जब आप इसको डबल को डिस्प्ले करेंगे तो ये 5 जो है उसका स्क्वायर आपको दिखाएगा 10. अगर यहाँ पे 2 है तो 2 टाइम्स 2 इज 4. इसी तरह अगर आप 3 और 4 को ऐड करते हैं तो इट विल बी 7. तो ये सिंगल लाइनर जो है फंक्शन, दिस इज कॉल्ड लैम्डा फंक्शन.
कोई सवाल किसी दोस्त का? यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल साथी के? एनी क्वेश्चंस? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। एक क्वेश्चन इस हवाले से। कोई सवाल आज के इस टॉपिक के हवाले से, या कोई भी सवाल हो कैसा भी, किसी दोस्त का? कोई क्वेश्चन? कोई चीज क्लियर ना हो? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। आर्ग्यूमेंट्स की जो टाइप्स वगैरह हैं वो क्लियर है सबको?
ये सवाल, क्वेश्चन। स्टैटिक के साथ ArcGIS जो हम यूज करते हैं, दिस इज द स्टैंडर्ड कन्वेंशन इन पाइथन। वरना इसकी जगह, जिस तरह हम पहले एग्जांपल में देख चुके हैं, कि आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, इन्फो या जो भी चीज आपको यहाँ पे बेहतर लगती हो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो कन्वेंशन है, जो नॉर्मली लोग यूज करते हैं, वो स्टैटिक के साथ ArcGIS, स्टैटिक आर्ग्यूमेंट्स यूज करते हैं। तो इस एग्जांपल में कोई सवाल, या नॉर्मली वैसे कोई सवाल है किसी दोस्त का? इज इट क्लियर? फंक्शन के हवाले से, दिस इज द लास्ट टॉपिक which we will discuss. From tomorrow, we'll move to other topics, and most of it, one of those topic will be error handling, जो हम देखेंगे, maybe शायद day after tomorrow, but let's see. फंक्शन के हवाले से जो है, this will be our last topic. तो किसी साथी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, कोई सर कंफ्यूजन? सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। जी सर, जी मैं, टॉपिक के अलावा भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन सर? जी जी पूछें प्लीज। सर, आप भी आईटी ग्रुप में कब ज्वाइन किया आपने, और आपका क्या सीन है? मुझे मेरे ख्याल में आई कोड, आई थिंक 6 मंथ्स, 6 महीने हो गए मुझे। और सर, आप आपने ग्रेजुएशन कहाँ से की थी और अभी क्या कर रहे हैं? मतलब बाहर, ग्रेजुएशन, फॉरेन? नहीं नहीं, मैं पाकिस्तान में ही हूँ, बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, जॉब करता हूँ मैं। मतलब आपका बाहर इरादा नहीं है? है, बिल्कुल है। आई कोड गुरु बेसिकली ज्वाइन करने का मकसद ही स्कॉलरशिप है। ओके। किसी साथी का कोई सवाल? और सर, आप ये हैकाथॉन वगैरह ज्वाइन करते हैं कोई, जस्ट ऐसे ही? अम, सच्ची बात मैं आपको बताऊं तो हैकाथॉन के लिए जो है, मुझे अभी तक मौका नहीं मिला। अ, मेरी कुछ मसरूफियात हैं जिनकी वजह से टाइम मैं निकाल नहीं पा रहा। लेकिन अ, बकौल डॉक्टर जफर के, आपको जो है इसके लिए बिल्कुल करना चाहिए। हैकाथॉन जो है, एक तरह से आप समझ लें इसको मस्ट है। जी सर, मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन उसमें जिस तरह के क्वेश्चन थे, अजीब। जी आवाज कट रही है आपकी। सर मैं कह रहा हूँ, आवा मैंने एक हैका आवाज आ रही है? जी जी जी। जी फरमाएं। मैं 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 कह रहा था कि मैंने एक हैकाथन ज्वाइन की है, लेकिन इस तरह के। आप चैट में जो है ना, चैट में टाइप कर लें। आवाज आपकी जो है ना क्लियर नहीं है। चैट में टाइप कर लें सर।
सर अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अभी क्लियर होगी। जी जी बोलें। हेलो। जी जी बोलें। जी बोलें प्लीज। हेलो। जी जी बोलें प्लीज। बोलें। चैट में टाइप कर लें। मेरे ख्याल में कोई सिग्नल का इशू है। सर आवाज आ रही है आप? जी जी यार। जी बोले। सर हम क्या कहते हैं, लिनक्स वगैरह इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा कोई कोर्स लेना चाहिए या नहीं? नहीं, ले सकते हैं, कोर्स लेने में कोई किस को इशू नहीं है, लेकिन किस उसमें कोर्स आप के ये लिए? देख। हाँ जी यार, इसमें आप ये देख लेना कि इसको पहले आप मॉडरेटर्स के साथ डिस्कस कर लें। जो स्लैक का चैनल अगर आप यूज करते हैं, स्लैक पे जाकर आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। नहीं नहीं वहां सर, से आपको हम इस जी तरह कह जी। रहे हैं कि भाई ये कोर्स जब पाइथन कंप्लीट होगा उसके बाद हम वैसे ले सकते हैं लाइक किसी और साइट पे जाके, या फिर हमें इंटर कर रहे हैं तो इसलिए पूछ रहे थे। मेरे अ, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। लिनक्स का कोर्स लेने में आप ले सकते हैं। आप ये देख लेना कि लिनक्स को आप सीखने का क्या मकसद है। वो मकसद जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए ना, कि आपने जी उसको सर। सीख कर आपने क्या करना है उसके साथ। जिस जी तरह सर। पाइथन हम यूज करते हैं फर्दर उसको अपने प्रोग्रामिंग के लिए ना, तो जो भी चीज जो भी आप करेंगे उसकी जो एंड रिजल्ट है वो आपके सामने जो है वो विजन आपके सामने क्लियर होना चाहिए ना, कि उस चीज को सीखने का आगे आप इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे। अगर वो विजन आपको क्लियर है, बिल्कुल आप करें। ठीक है सर। सीखने में कोई मजाक नहीं है। जी जी जी, कोई भी चीज सीख जी सकते हैं, लेकिन ये है कि जो जिस चीज को आप टाइम देंगे उसका एंड रिजल्ट आपको वो विजन जो है, वो सोच आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि वो चीज जो है आप उसको कहाँ यूज करेंगे। यस सर। हाँ सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बोले। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि आप ये डीएसए के अलावा और क्या मतलब कोड पाईकोड ग्रुप में क्या और सीख रहे हैं या कोई सेशन दे रहे हैं कुछ? मैं ट्राई कर रहा था डीएसए के लिए जो लीड कोड है उसके लिए, लेकिन अभी तक जो है कामयाबी नहीं हुई, और मैंने कहीं और ट्राई भी नहीं किया। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि ये कोर्स एक दफा खत्म हो जाए, तो फिर इसको आगे देखेंगे कि क्या करना है। इरादा तो मेरा मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का है। सही है सर। लीड कोड मतलब आपने बिल्कुल ट्राई नहीं किया अभी तक? हाँ। लीड कोड मैंने नहीं किया अभी तक ट्राई। बस सर हम भी कोशिश करेंगे, देखते हैं अल्लाह खैर करे क्या होता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चले कल मिलते हैं। ओके। ओके अल्लाह सर। हाफिज। अल्लाह